मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से यज्ञ द्वारा सृष्टि रची। अनेक प्रकार के यज्ञों का उल्लेख करते हुए ये कहा गया है कि सब प्रकार के यज्ञों में से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। निसंदेह श्रेष्ठ अर्थात सत्युगी दैवी सृष्टि की रचना के लिए परमात्मा ने ज्ञान यज्ञ की ही स्थापना की होगी। इसी बात को यूँ भी कहा जा सकता है कि परमात्मा ने ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की, परंतु ज्ञान शब्द के साथ यज्ञ शब्द को इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ईश्वरीय ज्ञान सुनने वाले लोग काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की तथा तन, मन, धन आदि की ज्ञान यज्ञ में आहुतियाँ देते हैं। यदि आहुतियाँ न दी जाएं तो इसे यज्ञ की संज्ञा नहीं दी जा सकती। यज्ञ वो है जिसमें कुछ ना कुछ आहुति दी जाती है, इसलिए ज्ञान यज्ञ शब्द विश्वविद्यालय शब्द से अधिक महत्वपूर्ण है। जगदम्बा सरस्वती का जन्म। यज्ञ के प्रसंग में ये कहा जाता है कि महाभारत में वर्णित द्रौपदी का जन्म भी यज्ञ से हुआ था, इसलिए द्रौपदी को यज्ञ सैनी भी कहा जाता है। इसी प्रकार विद्या की देवी सरस्वती का जन्म भी यज्ञ से हुआ माना जाता है। सोचने की बात है कि अग्निकुंड वाले यज्ञ से तो किसी मानवीय देहधारी का जन्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि अग्नि तो शरीर को जला देती है। ज्ञान रूपी अग्नि ऐसी अग्नि है जो शरीर को भस्म नहीं करती। इससे शरीर का लौकिक जन्म तो नहीं होता, परंतु इससे संस्कार और स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और उनके शुद्धिकरण करने से नया मानवीय जीवन आरंभ होता है। उसे मरजीवा जन्म कहा जाता है, जो संगम युग पर होता है। इसे अलौकिक अथवा दूसरा जन्म भी कहा जाता है। ब्राह्मणों को भी द्विज इसलिए कहा जाता है, द्विज जिसका दूसरा जन्म होता है, क्योंकि ज्ञान द्वारा दूसरा जन्म होता है। इसी तरह ही जगदम्बा सरस्वती का भी जन्म हुआ। इसका भाव ये है कि परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ज्ञान यज्ञ की स्थापना की, अतः वहाँ ज्ञान से उनको नया जन्म मिला। शारीरिक रूप से तो पहले ही से वे थी, परंतु ज्ञान द्वारा इनका मन, वचन और कर्म निर्मल अथवा कमल समान बने। इसलिए चित्रकार उन्हें कमल पुष्प पर आसीन दिखाते हैं, परंतु आज कोई भी यह नहीं बता सकता कि ज्ञान की देवी सरस्वती का जन्म कैसे हुआ और प्रजापिता ब्रह्मा से उनका क्या संबंध है। ज्ञान यज्ञ की रचना करने वाले ब्रह्मा ही को यज्ञ पिता कहा जाता है, जिन्होंने उस ज्ञान से नया जीवन बनाया। उन्हें ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियाँ कहते हैं। इस दृष्टिकोण से सरस्वती भी ब्रह्मा कुमारी ही थी। मन, बुद्धि इत्यादि की बलि देने के कारण काली ज्ञान यज्ञ में ब्रह्मा कुमारों और ब्रह्मा कुमारियों ने विकारों की आहुतियाँ डाली थी और यथाशक्ति अपना तन, मन, धन दिया था। उससे ही वो यज्ञ चलता रहा और उससे अन्य ब्रह्मा कुमारियाँ और ब्रह्मा कुमार प्रकट होते रहे। तब वे नए ब्रह्मावत्स भी अपनी आहुतियाँ डालते रहे। तन और धन की आहुति डालना तो फिर भी सहज होता है, परंतु मन की आहुति डालना अधिक कठिन होता है, क्योंकि मन चंचल है। सरस्वती जी ने अपने मन की भी पूर्ण आहुति दी। उन्होंने अपना सर्वस्व प्रभु अर्पण किया। मन और बुद्धि पूर्णतः परमात्मा को समर्पित कर दिए। इन दोनों की बलि के कारण वे काली कहलाईं। इस पुरुषार्थ में वे ब्रह्मावत्सों में से अद्वितीय और
अग्रगण थी। इससे उनके मन बुद्धि का संबंध पूर्णतः परमपिता परमात्मा से जुट गया और उनकी बुद्धि का मिलान परमपिता परमात्मा से मिल गया। इसके फलस्वरूप उन्होंने अपने परिपक्व अनुभवों के द्वारा सभी यज्ञवत्सों को मातृवत रूप से ज्ञान की पालना दी, इसलिए वे यज्ञ माता कहलाई। सभी नर नारियों के प्रति उनके हृदय में वात्सल्य भरा था, इसलिए उन्हें जगदम्बा कहा गया, वरना स्थूल रूप में तो कोई भी सारे जगत की अम्बा नहीं होती। ओम की ध्वनि करने वाली ओम राधे, ज्ञान वीणा वादन करने वाली सरस्वती और ज्ञान लोरी देने वाली माता जगदम्बा सरस्वती नाम पढ़ने से पहले उनका नाम राधे था। जब ओम मंडली नाम से ज्ञान यज्ञ का प्रारंभ हुआ और वहाँ से ओम की ध्वनि किया करती थी, देह से न्यारा होकर वे ईश्वरीय स्मृति में ऐसे मगन हो जाती जो उनकी रूहानियत भरी वाणी सुनने वालों को भी देह से न्यारा कर देती और ईश्वरीय प्रेम के भाव से विभोर कर देती। तब उनमें से कुछ एक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती और वे श्री कृष्ण का साक्षात्कार भी करते थे। तब लोगों ने उन्हें राधे की बजाय ओम राधे का नाम दिया। उन दिनों जब कभी ब्रह्मा बाबा दूसरे नगर में चले जाते तो वहाँ से वे ये ज्ञान के पत्र लिखकर ओम राधे के पास भेजते थे। तब वे उन पत्रों को ही पढ़कर ज्ञान सुनाया करती थी। उनकी वे विस्तृत व्याख्या करती थी। सुनने वालों को ऐसा लगता था कि वे ज्ञान की लोरी दे रहे हैं अथवा ज्ञान गीत सुन रही है, और वे लोग उन्हें माता शब्द से संबोधित करने लगे या मम्मा कहने लगे। ओम शांति।